प्रिय छात्र, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अब तैयार हो जाएं। सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस संपन्न हो चुका है और आप लोग फिर से ताबड़तोड़ तैयारी में फिर जाएं। आपको पता है कि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुका है और ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए। मैं 2 रोज पहले बताया था, पिछले 2 दिन पहले, कि मैं त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूँ। यदि आप कभी त्रिकोणमिति को भारी समझे हैं, मैं उनको हल्का करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ बने रहे हैं और आप मेरा मैथमेटिक्स को समझें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका मैथमेटिक्स, खास करके त्रिकोणमिति, यदि आपको भारी लग रहा है तो मैं एग्जाम आते आते मैं वचन देता हूँ कि आपका मैथमेटिक्स बना के आइएगा। वह प्रूफ डेट हो या सरल करना हो या हाइट डिस्टेंस हो, बना के जरूर आइएगा। थोड़ा मेरा वीडियो को जो है आप देखते रहें, समझते रहें। देखिए, अभी पिछले कल हम एक मैथमेटिक्स डाले थे, त्रिकोणमिति का एक छोटा सा सूत्र डाले थे। बताया था मैंने कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। सबको पता है। उसी में से एक क्वेश्चन निकल के आया है कि क्या निकल के आया है कि cos 15 कोट A इक्वल टू 8 है, तो साइन A और सेक A का मान निकालना है। तो 15 कोट A बराबर 8 दिया हुआ है, तो निकालना क्या है हमको? साइन A और सेक A। आपका किताब का है और इस पर आधारित किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आवेगा या आ जाता है, इस जगह 15 की जगह कुछ और आ जाता है या कोट की जगह कुछ आता है, आप यदि समझ जाते हैं, इस पर आधारित कैसा भी क्वेश्चन रहे आप बना देंगे। मैथमेटिक्स सभी बता सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन माथा में इसके अंदर जाने के लिए एक तरीका होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए। आप इस तरह से समझिए, मैं बता रहा हूं कि शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। मैं तोड़ तोड़ के बताता हूं। आप यदि आप सीखे होंगे पहले तो जरूर है कि हो सकता है भूल गए होंगे, लेकिन मेरा बताया हुआ मैथमेटिक्स आप भूल नहीं सकते हैं। यदि आपको मैथमेटिक्स का डर है कि एग्जाम में कुछ हो सकता है दूसरे दिन, आपका एग्जाम दूसरे दिन है, मैथमेटिक्स दूसरे ही दिन है, तो आप तैयार रहिए। मैं हूं आपके साथ, आप बने रहे मेरे साथ। चलते हैं कि यदि 15 कोट A बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसको हम एक बार उतारते हैं, क्वेश्चन को ले आते हैं यहां उठा करके। तो 15 कोट A बराबर 8 है, तो कोट A बराबर 8/15। ये जो गुना में है, गुना छिपा हुआ है, इसको क्या किए, गुना है तो भाग मिलाए, तो मेरा कोट का मान कितना हो गया? 8/15। हमने बताया था ये त्रिकोणमिति है। ये त्रिकोणमिति छोटा सा एक त्रिभुज बनाएंगे, हम इसको A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको C लिखते हैं। आपको पता है कि ये P होता है, H होता है, B होता है। लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार होता है त्रिकोणमिति में। यहां पर ऊपर वाला भाग को हम P बोलते हैं, H बोलते हैं और B बोलते हैं। तो कोट का सूत्र मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कोट का सूत्र होता है B/P होता है। आप इसको ध्यान देंगे, B/P। तो B का मान जो है क्या है? 8 है, तो B होता है यहां पर, तो यहां पर 8 ला के देंगे। P का जगह कौन लेता है? 15 है, तो P जो है B/P, P हो गया आपका यहां 15, तो मेरा ये हो गया व्हाट? क्या निकालना है हमको? P/B। P/B 15 B, तो B का मान हो गया मेरा क्या? 8 और
इसका ए बी का मान हो गया, मतलब पी का मान हो गया 15। तो निकालना कि ए सी बराबर, ए सी का मान होगा, ए सी बराबर रूट ओवर, ये सूत्र है, आप यहां स्क्वायर भी दे सकते हैं, इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसको रहने दीजिए, डायरेक्ट निकलेगा इसमें ए सी इक्वल टू, हमको ये चाहिए व्हाट है, इसको निकालने के लिए यहां पर हम क्या किए, इसको जहां पर ए सी है जो ए सी उतार दिए। अब क्या करते हैं, इसमें खोजना हमको बड़ा क्या है, तो ये बी का होल स्क्वायर, मैंने बताया था कोट जो प्लस में होता है, टेन प्लस में होता है, साइन माइनस में होता है, कोस माइनस में होता है, सेक माइनस में होता है और कोसेक माइनस में होता है। एक साधारण सा बात आप समझिए शॉर्टकट में कि 6 निष्पत्तियां में 4 माइनस देना पड़ता है यहां पर, और 2 टेन और कोट वह देना पड़ता है किसमें, प्लस में। तो यहां पर बात होती है कोट का, तो यहां क्या देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। और यहां देखते हैं क्या, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का होल स्क्वायर। अब ये बी को यहां उठा करके यहां पर लाएंगे 15 को पकड़ के लाइए आप, ये बी का मान यहां 15 है, इसको पकड़ के यहां लाइए, ऐसे मत लाइए, पकड़ के लाइए, क्योंकि इसको बैठाना इसकी जगह पर, प्लस बी सी का मान कितना 8, इसको भी पकड़ के लाइए। अब क्या करते हैं, बचपन में पढ़े होंगे कि 15 को 15 से गुना करते हैं, तो 15 से 15 गुना कीजिए ना तो 225 होगा, 225 होगा। आप गुना करके देख लीजिए, तो 225 यहां लिखेंगे, प्लस 8 को 8 में गुना करेंगे, 8 को 8 में गुना करेंगे 64 होगा, 8 64, यहां 64 देंगे। आप क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 289 हुआ, 289, 289। अब 289 को हम क्या करते हैं, इसका हम रूट ओवर निकालते हैं। 289 का रूट ओवर होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 15 गुना 15 किए 225 हुआ। उसी प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, अभी समय नहीं है कि आपको गुना जोड़ घटा गुना करके बताएं, लेकिन क्या है कि आप पढ़े होंगे, इसे याद करवा रहे हैं आपको। आप पहले एक साल से पढ़े हैं, पिछले एक साल से पढ़ते आए होंगे मैथ को, तो इसमें क्या होगा, 8 क्लास में दिया हुआ है वर्गमूल, तो वही वर्गमूल है ये। तो इसको लिखेंगे 17 गुना 17, 17 को 17 बार से गुना करके कीजिए, आपका 17 से 17 गुना कीजिएगा, 289 आएगा, 289। इसका रूट ओवर निकला, कितना निकला, 17 गुना 17 करने के बाद इसका आता है कितना, रूट ओवर 17 का, रूट ओवर 17 गुना 17, 17 आ गया। काहे कि यहाँ पर 2 छिपा रहता है, 2 लिखा नहीं जाता है, 2 छिपा रहता है, इसका मतलब डबल में 1 बाहर आया। तो मेरा पास ये जो 8 था, इसमें क्या आ गया, यहाँ पर 17 आया। पता है हमको निकालना था ए सी का मान, समझिए ए सी का मान। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, मैं हूं ना, आप समझिए, आप समझिए 17 आया कैसे, फिर से समझिए आप, इसको कलम लेके इंगित करते जाइए। ये बी का मान बैठाए, बी सी का मान बैठाया मैंने, फिर 15 गुना 15 किया, 8 गुना 8 किया, सबको जोड़ने के बाद मेरा 289 हुआ, इसको हम रूट ओवर निकले 17 गुना 17 क्या हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं कि आप ये नहीं समझिए कि सर 17 गुना 17 कहां से लाए, आप पढ़े होंगे पहले कि इसको वर्गमूल बोला जाता है। वर्गमूल निकालने के लिए आप जो है इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 289 को हम तो लॉन्ग में जाएंगे तो ज्यादा आपको समय लगेगा, तो यहां से हम निकालते वर्गमूल, तो मेरा जो है 17 निकलता है, 17 गुना 17 का। उसी में से एक क्या आता है, रूट ओवर 17 गुना 17 का ओवर कितना आता है, उसका मान आता है केवल 17। जब 17 आया तो मेरे पास तैयार हो गया, 17 आया तो 15 यहाँ था ही, 8 यहाँ था ही, यहाँ 17 आ गया। जब 17 आया तो मेरे पास त्रिभुज का तीनों कोण आपस में मिल गया। मिलने के बाद हमको क्या चाहिए अब, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालने। तो साइन ए बराबर मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था पिछले वीडियो में, कि साइन ए का सूत्र होता है P बटे H, P बाय H। तो P कहां है भाई, यहां पर है, P कहां है 15,
और एच कहाँ है यहाँ, मैंने कहा था ये पी है, एच है, बी है, तो 15/17 समीकरण सॉरी, ये आपका आंसर हो गया, पहला आंसर निकल गया इसका। दूसरा क्या है, सेक, सेक ए बराबर, सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा होता है, तो कोस का सूत्र होता है क्या होता है, बी बटे एच होता है, जिसका क्या होगा, सेक का एच बटे बी। एच का मान है यहां पर 17/8, 17/8 हो गया, मेरा दूसरा आंसर निकल के तैयार हो गया। तो सोचे नहीं, करके देखिए, है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, समझ गए। मैं शुभकामनाएं देता हूं आज के दिन कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर से पास करें। मैंने पहले भी बताया था कि मैं आया, लेट आया, लेकिन दुरुस्त आया हूँ। आप तैयार रहिएगा, बस मैं आपके साथ हूँ, आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।